नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अतीश कुमार पांडे। आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर ओ यूपीपीसीएस और यूपीएसआई। इन सारे एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर कर रहा हूं और कम से कम टाइम में। तो आप मेरे साथ बस एक बार आप इसको नोट करते हुए चलिएगा अगर आपको आता है, वरना इसी वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा, कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रदेश की राजधानी जो है 1935 में पूर्णतः लागू हो गई थी, 1931 में आंशिक रूप से हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर बनाया गया था। अब राज्य की भाषा बात करते हैं तो 1947 में आपकी हिंदी थी और 1989 में उर्दू को भी मान्यता प्राप्त हुई। राज्य के पक्षी की बात करते हैं तो सारस होता है। राजकीय पशु जो है इसका बारहसिंगा। राजकीय जो वृक्ष है वो है शोक है और राजकीय पुष्प है प्लास्टेंसिल, जो कि 4 जनवरी 2011 को बनाया गया था। अब इसमें बात करते हैं, राजकीय खेल हमारा हॉकी है। वह भारत का जो राजकीय चिन्ह एक वृत्त है, 2 मछली और एक तीर धनुष स्वीकृत हुआ कब? 1938 में। भारत की विधानसभा का स्वरूप जो है द्विसदनात्मक है और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 403 प्लस 1 है। अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपकी 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या हमारे यहाँ 80 है तथा प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या हमारे है 31। अब यहाँ पे देखो, प्रदेश में विधानसभा परिषद का गठन हुआ था 1921 में आपका हुआ था। राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था 1937 में। राज्यसभा में अब तक जो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया चुका है? तो 10 बार लगाया जा चुका है। ठीक है। अब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 54 तक थे। राज्यसभा के प्रथम राज्यपाल जो थी महिला राज्यपाल, इसको कहा गया प्रथम राज्यपाल, तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। और राज्य की जो द्वितीय महिला मुख्यमंत्री थी वो सुश्री मायावती थी, जो कि ये 4 बार अभी तक सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम है कि यूपी में सबसे ज़्यादा मायावती का ही शासन रहा सबसे ज़्यादा टाइम तक। तो प्रथम विधानसभा सभापति जो थे श्री चंद्र भाल जी थे और प्रदेश में जिले के मंडल 75 जिले हैं और 18 मंडल है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1966 को 1866 को हुई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में के तहत प्रथम लोकायुक्त न्यायाधीश बिशंभर दयाल, जो कि 14 सितंबर 1977 में हुए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायाधीश संजय मिश्र हैं, जो कि 7वें हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु हमारे यहाँ 21 वर्ष है। और राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट जो है 1/3 है। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा, और कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या हमारे कितनी है? 2। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं। और राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। और राज्य सूचना आयोग का जो गठन हुआ था हमारा 14 सितंबर 2005 को हुआ था। हम बात करेंगे प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी जो राज्य प्रशासन की धुरी है वो है मुख्य सचिव। अब मुख्यालय में भिन्न नाम वाले जिले को हम यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें अमेठी जो था जो कि गौरीगंज के नाम से जाना जाता था। संत कबीर नगर जो हमारा खलीलाबाद के नाम से। कौशाम्बी जो था मंजनपुर के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा के नाम से। कुशीनगर जो पंडरौना। अम्बेडकर नगर का जो नाम है अकबरपुर पहले था। सिद्धार्थ नगर जो था नौगढ़ था पहले। सोनभद्र जो है ये क्या था? रावर्ट्सगंज। और उसके बाद जालौन जो था उरई, जो कि जालौन के नाम से जाना जाने लगा। फतेहगढ़ को फर्रुखाबाद बोलने जाने लगा और पंवासा को संभल नाम से जाने लगा। कानपुर देहात जो थी पहले अकबरपुर माती के नाम से जानी जाती थी। अब उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या टोटल 17 है, जो कि 17वां आपका शाहजहांपुर, 16वां आपका मथुरा, 15वां आपका अयोध्या है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की जो संख्या थी वो 47 थी, जिसमें 36 आपके बीजेपी एमएलए थे। अब उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा राज्य वर्ग आयोग का गठन हुआ था तो 1993 में 9 मार्च में हुआ था। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड दोनों जिलों में सीएम पद को सुभेद करने वाले नेता जो थे वो नारायण दत्त तिवारी थे। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले थे वो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती ये हैं। उसके बाद एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है, जिसमें आपका मेरठ, गाजीपुर,
और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली हैं। हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है वो जलोढ़ है। और प्रदेश में कुछ कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र जो है आपका 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र जो आपका है वो 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह जो क्षेत्र है वो आपका 8 है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून जो लागू हुआ था वो आपका 1960 में हुआ था। प्रदेश में एक शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड में हुआ था। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल व नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत जो था वो नहरें हैं सबसे ज़्यादा। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली जो फसल है वो आपका गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी जो फसल है वो आपका गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना जो है दुग्ध उत्पादन में आपका दिया जाता है। अगर ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। अमरूद के प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में प्रयागराज में, सॉरी, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। किसान मित्र योजना जो 18 जून 2001 को शुरू हुई थी। अब उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में है प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई थी तो 2012 में आई थी। अब उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण जो डिब्बाबंदी संस्थान है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये अमरूद की प्रजाति हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। किस, अगर मान लीजिए ललित सुरखा किस चीज़ की प्रजाति है तो आपका अमरूद की प्रजाति है। यहाँ पे आगे बात करेंगे मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, आधेश्वर, दूध सागर, ये सब केला के आपके हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर आपका कहाँ पे है? जिसको बोलते हैं मेंथा ऑयल की शुद्धता जानने के लिए, ये आपका कन्नौज में है। पशु जैविक औषधि संस्थान जो है आपका लखनऊ में है, जो कि पशुओं के टीकों का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों पे होता है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद जो था 1976 में आपका बना था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है। और प्रदेश के जोत धारकों की और उनके जोतों की जानकारी और उद्देश्य से किसान बही योजना जो आपकी चलाई गई थी, आपकी 1992 में चलाई गई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला तो आपका सहारनपुर है, जहाँ पे सिर्फ संतरा और लीची भी पैदावार होती है। किसानों को कृषि ऋण देने हेतु इन्होंने क्या चलाया था? केसीसी, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि 1999 से 2000 के बीच चलाई गई थी। हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था एवं उद्योग प्रमुख योजना। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्य जो राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH2 है। NH2 GT रोड है, जो कि आपका उधर जो शेर खां थे जिनका नाम था, और इन्होंने जो हुमायूं को मारे थे, आप उसका नाम आप बताइएगा, ठीक है। तो उन्होंने बनवाया था, चूँकि GT रोड थी, इलाहाबाद से होके इसे जाती है हमारे, और पाकिस्तान के बॉर्डर तक ये जाती है, जिसका नाम था शेरशाह सूरी, मुझे ध्यान आ गया। अब देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। अगर पूछा जाए तो किसी है तो द्वितीय है, और प्रथम पे आपका कौन है? महाराष्ट्र है। प्रथम पर क्या है आपका? महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे तो है तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में चलाया गया, नोएडा या नोएडा के बीच में चलाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से एक दूसरे को काटते हैं, कौन? झांसी में। यमुना एक्सप्रेस वे जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 4। कौन से? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जो कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये 10 जिलों से होकर गुजरता है। वहीं हम लखनऊ व बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 348.1 किलोमीटर है, जो कि 10 जिलों से ये भी होकर गुजरता है। और बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे जो कि बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की थी, और से जुड़े जिले जो हैं आपका कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर और वैशाली, पटना है। उसके बाद लखनऊ प्लान का संबंध है तो लखनऊ को जो प्लान का किससे संबंध है? तो लखनऊ के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी आपकी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। और उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन की मुख्यालय स्थित है तो पूर्वोत्तर रेलवे जो कि गोरखपुर है, और उत्तर मध्य रेलवे जो कि प्रयागराज है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर है, जो कि
मतलब 1 किलोमीटर 355 मीटर, मतलब 1355 मीटर और 40.40 मीटर है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि है आपकी मडुवाडीह है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है, तो क्या आपका कहाँ पे है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हवाई अड्डे, तो हवाई अड्डे में सबसे पहला आपका आता है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जो कि अमौसी नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे आपका? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर जो कि अंता हवाई अड्डा है, ये भी आपका वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। बमरौली आपका हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी जो है आपका कानपुर है, और फुर्सतगंज हवाई अड्डा आपका रायबरेली में है। वही हिंडन हवाई अड्डा जो कि गाजियाबाद का है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है बमरौली प्रयागराज में है। आगे बात करते हैं नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपका आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी जो है आपका फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है तो गंगा नदी में, जो कि प्रयागराज से हल्दिया नेशनल बेज आपका 11620 किलोमीटर है। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है, तो आपका कौन है? लखनऊ। लखनऊ जो है इससे नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, तो वो लालगंज रायबरेली में है आपका। उसके बाद एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है, तो यह है मुगल सराय। कहाँ है? मुगल सराय, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का जो आपका घटता क्रम है, तो पश्चिमी बुंदेलखंड और केंद्रीय पूर्वी है। इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, तो कम पश्चिमी व पूर्वी हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। वही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का जो गठन किया था 1981 में किया गया था। प्रमुख उद्योग संबंधी स्थल जो है आपके पीतल पात्र मुरादाबाद में मिलते हैं, कैंची आपकी मेरठ में, कत्था जो है बरेली में, टेराकोटा जो आपका गोरखपुर में है, बेंत उद्योग आपका बरेली में है, लकड़ी नक्काशी जो है सहारनपुर, खेल सम्मान मेरठ में, सीमेंट जो है दादरी में, कागज जो है आपका सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, दिया सलाई आपका बरेली, और चमड़ा उद्योग आपका कहाँ पे है? कान आगरा। उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो था 1976 में। बीड़ा जो है भदोही औद्योगिक विकास जो हुआ था 1900। गीड़ा जो है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास है 1988 में। सीड़ा जो है साहतरिया में हुआ। ग्रेटर नोएडा बृहत नोन ओखला में हुआ था। लीडा जो है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में हुआ था। यही ईडा बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे जो था ये 2001 में हुआ था। अब इसमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खादी ग्राम उद्योग के बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसर आउट्स का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो नोएडा है। और क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेट क्लस्टर भदोही है। ग्लास बीड्स जो है आपका वाराणसी में पाया जाता है। कालीन क्लस्टर जो आपका है मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। पाटरी क्लस्टर जो आपका खुर्जा बुलंदशहर, और लेदर क्लस्टर आपका चौरी चौरा गोरखपुर नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा के बारे में, तो उससे संबंधित कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। लगभग कितने % पाया जाता है? 2% पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम जो 1974 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, तो वो की गई थी 1998 में की गई थी। बलुआ पत्थर चूना पत्थर व भंडार उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? द्वितीय। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान, तो प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, सिंगरौली जो सोनभद्र में आपका कोयला पाया जाता है। आगे बात करते हैं सिल्का सैंड जो कि कांच बालू उत्पादन में देश भर में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो क्या है? द्वितीय। क्या है? द्वितीय सिल्का सैंड में। प्रथम क्या है किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। सिल्का सैंड पाया जाता है तो प्रयागराज, बांदा, आपका चित्रकूट, चंदौली, झांसी में पाया जाता है। और वहीं सिल्का सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों में प्राप्त होता है? तो गंगा और यमुना, इन दो नदियों में आपका सिल्का आपसे प्राप्त। चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहट, सोनभद्र में हुआ था। बॉक्साइट जो है बांदा, चंदौली, हिंडाल्को, रेणुकूट। डोलोमाइट जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर। दो चीज़ें याद रखना है। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर में है। यूरेनियम जो है आपका ललितपुर है। जिप्सम जो है झांसी, हमीरपुर। तांबा जो है ललितपुर, और सैंड स्टोन जो कि मिर्जापुर, सोनभद्र में है। फायर क्ले आपका मिर्जापुर में है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति जो कब की गई थी? 2003 में की गई थी। उसके बाद राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रहा तो तापीय विद्युत का।
महाराष्ट्र की सबसे पुरानी तापीय योजना है तो हरदुआगंज है आपका, जो कि 1942 में रूस की हेल्प से बनाई गई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा रूस की हेल्प से बनाई गई थी, तो हरदुआगंज बनाई गई थी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है आपका रिहंद जल है, जिसको पिपरी सोनभद्र में है। और यहाँ पे परीक्षा जो ताप विद्युत परियोजना है आपका झांसी में, अनपरा आपका ताप विद्युत परियोजना है सोनभद्र में है। और राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है नरौरा है, और ये भारतीय जल पर आधारित है और बुलंदशहर में 1991 से 92 में हुआ था। प्रदेश में एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र जो था 3 है, औरैया, आंवला और दादरी। माता के टीला जो विद्युत परियोजना है बेतवा नदी झांसी पे बनाया गया है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है तो ऊपरी गंगा नहर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत और वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में हुई थी। निजी क्षेत्र के प्रमुख जो आपकी इकाइयां हैं तो आपका रोजा ताप विद्युत परियोजना जो है आपका शाहजहां में है, शाहजहांपुर में, जहां रिलायंस के हेल्प से बनाया गया था। 12 संगम ताप विद्युत है जो कि जेपी द्वारा बनाया गया था। और ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो था ये आपका ललितपुर बजाज ग्रुप द्वारा बनवाया गया था। तो केंद्र सरकार के सहयोग से बजाज के सोलर सिटी के रूप में विकसित हुए जाने वाले जिले जो हैं तो आपके 3 जिले हैं, आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। शीतल जल विद्युत परियोजना जो हुई थी आपके यहाँ हुई थी तो झांसी में हुई थी। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट रामपुरा झांसी है, तो क्या है 8.7 किलोवाट का है। ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र में है।